अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, 1 लाख रुपये में हज का सफ़र, ये उसका 11वां हिस्सा है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ। हमने अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद की थी कि अगर सऊदी गवर्नमेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को भी ई वीज़ा की फ़ैसिलिटीज़ दे देता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमारी इस दुआ को कबूल कर लिया। अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों के जो पासपोर्ट होल्डर्स है, अगर उनके पास में यूएसए का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है या शेनेगन वीज़ा है, तो ये लोग भी जो है उम्रे के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते। उम्रे का ई वीज़ा मतलब सऊदी का जो टूरिस्ट वीज़ा है, यानी उम्रे का ई वीज़ा और सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा दोनों के फ़र्क को आप समझो। अभी उम्रे का वीज़ा नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। यानी उस टूरिस्ट वीज़ा के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मक्का या मदीना में ही क़ियाम करो, बल्कि आप सऊदी के किसी भी शहर में घूम सकते हो, अपने रिश्तेदारों को दम्माम में, रियाद में, किसी भी इलाके में जाकर मुलाकात कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ़ उम्रे या हज का वीज़ा होता था, वो बेचारा हाजी या मुअतमिर जो होता था वो कैदी बन जाता था, यानी मक्का मदीने के बाहर जा ही नहीं सकता था। अभी आपने तो देखे होंगे जो लोग हज या उम्रे के लिए जाते आते हैं, मक्का और मदीने में एंट्री और बाहर निकलने के वक्त में वहाँ पे जगह जगह चेक पॉइंट बने हुए हैं, सारों के पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। या तो आप मदीने से निकले तो डायरेक्ट मक्का जा सकते हो, या मक्का से निकले तो डायरेक्ट मदीना। ताइफ जाने की परमिशन नहीं, रियाद नहीं जा सकते थे, दम्माम नहीं जा सकते थे। लेकिन अब अल्लाह का करम ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आसानी और सहूलत वाला मुआमला ये हो गया कि डायरेक्ट आपको टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा है। यानी इन शहरों के अलावा भी सऊदी के अंदर बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। कौम आद, कौम समूद की बस्तियाँ आज भी उसी सऊदी के अंदर मौजूद है। तो अब आप एज़ अ टूरिस्ट भी उम्रा करने के बाद में मक्का और मदीने के बाहर निकल के सऊदी के किसी भी शहर में रह सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ हमने इसका तज़किरा किया था और देखो अब सऊदी गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये फ़ैसिलिटी दे दी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा मेरे मोहतरम दोस्तों कि कोई आदमी अगर वो 20 से 25 हज़ार रुपये में उम्रा करके आना चाहे, आसानी के साथ में आ सकता है। आप ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हो। अब ऑनलाइन वीज़ा लेने में कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। आपको किसी कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 7 मिनट के अंदर आप अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से सिर्फ 7 मिनट के अंदर उम्रे का वीज़ा यानी सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, सिर्फ 7 मिनट में वीज़ा आपके सामने। उसका प्रिंट आउट लीजिए, पासपोर्ट उठाइए, टिकट आपने अगर बुक किया है निकल जाइए एयरपोर्ट के लिए, जैसे आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे जाते हैं। लेकिन शर्त याद रखो, सऊदी गवर्नमेंट की शर्त ये है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएस, यूके, शेनेगन, इन तीनों में से किसी का भी वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वो अगर है तो ही आप जो है ये वीज़ा, ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर वो आपके पास में नहीं है तो फिर हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो आम पासपोर्ट होल्डर है, जिनके लिए कोई शर्त नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो जैसे अभी इन लोगों के लिए ये फ़ैसिलिटीज़ आई है, वो थोड़े दिन तजुर्बा करेंगे कि इससे कितने इंडियंस फ़ायदा उठाते हैं, और फिर उसके बाद में सबके लिए ओपन कर देंगे। जब सबके लिए ओपन होगा तो मैं आपको कुछ तरीक़े बताता हूँ, सस्ते से सस्ते में आप उम्रा कैसे कर सकते हैं। 4 महीने 5 महीने पहले आप जिद्दा से अपना टिकट बुक कर लीजिए। उसके बाद में जो है ई वीज़ा तो आपको मिल ही जाएगा, और बहुत सारी होटल के बुकिंग की वेबसाइट्स होती है, उसके ज़रिए से आप मक्का मदीना के अंदर जितना हरम से दूर की होटल लेंगे आपको उतनी सस्ते में मिलेंगी, और एकदम आसानी के साथ में आप जो है ना दूर की ही होटल ले, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे अपने एतबार से।
इसलिए कि टैक्सी का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 रियाल 10 रियाल ख़र्चा आने वाला है। और वो 5-10 रियाल का ख़र्चा करने के बाद में आप जो है एक मरतबा हरम में चले गए, हरम में जाने के बाद वहाँ पे पूरी नमाज़ें वग़ैरह पढ़ना है, ईशा पढ़ के आप डायरेक्ट अपने घर पे अपने रूम के ऊपर आ सकते हो। 5 से 10 रियाल वहाँ पे टैक्सी का किराया होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की बसें भी चलती है। बहरहाल मैंने फ़ाइंड आउट किया तो 5,000 रुपये के अंदर आपको मक्कतुल मुकर्रमा में 8 दिन के लिए होटल मिल जाती है। ऐसे ही मदीना में 5,000 के लिए, यानी 10,000 रुपये में दोनों शहरों का आपका क़ियाम हो गया। अगर आप 6 महीने 7 महीने पहले टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको 8 से 10,000 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये में जिद्दा की रिटर्न टिकट मिल जाती है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वाया लेते हैं, और भी सस्ते में मिलती है। तो 10,000 में अगर आपको प्लेन की टिकट मिल रही है, 10,000 में आपका वहाँ पे रहने का हो रहा है, 5-6 हज़ार रुपये आपके खाने पीने के हो गए, 4-5 हज़ार ट्रैवलिंग के हो गए, तो आसानी के साथ में आप सस्ते से सस्ते में उम्रा अपने दिल से, अपने तरीक़े के एतबार से कर सकते हो। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं जब आम लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है इस वीज़ा के रास्ते को ओपन कर देंगी, और भी हमारे लिए सहूलत और आसानी वाला हो जाएगा। अब आखिर में आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों को कोई भी सवाल है वो कमेंट के अंदर लिखे, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और उस वक्त में मैं मसरूफ़ होता हूँ और बहुत सारे जो है तकाज़े होते हैं, तो फिर मेरी इत्मीनान बख्श उनसे बात नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि ऑलरेडी हमने 10 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर डाले हुए हैं, आप उन वीडियोस को सुनिए। इंशाअल्लाह किसी न किसी में आपको आपका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही हज का जो ऑनलाइन वीज़ा है उसकी भी सहूलतें हमारे लिए पैदा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।